Welcome back in this English Foundation class. I am VK Verma, and in this class I will teach you present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense का एक क्लास, इसके पहले वाला क्लास हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के को कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर अफर्मेटिव में कैसे देंगे, इसका आंसर नेगेटिव में कैसे देंगे, एंड इस टाइप के सेंटेंस को WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, WH क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या कैसे होता है, जैसे जब भी इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, यदि WH क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले WH वर्ड आते हैं। WH वर्ड क्या है, WH जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे वर्ड जो है, जो मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, ये WH वर्ड है। उसके बाद यदि WH से हो तब, यदि WH क्वेश्चन से ना हो और उस सेंटेंस ऐसे हो कि यस और नो में आंसर देना हो, तो एक्सिलरी वर्ब सबसे पहले लाते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड हुआ यदि WH क्वेश्चन को फॉर्मेट कर रहे हैं तब, नहीं तो यदि यस और नो में आंसर देना है उस केस में केवल एक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के पहले लाते हैं। हैज या हैव पहले आता है। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज या हैव प्लस बीन का यूज होता है। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट देन बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप V4, वर्ब का ING रूप, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे। सिंस कहाँ यूज करेंगे, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। फॉर कहाँ यूज करेंगे, ये भी पिछले क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ एक छूट रहा है, V4 के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, बीन प्लस V4 के बाद ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का कहाँ यूज होता है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर लास्ट में टाइम और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क का यूज किया जाता है। अब हम डायरेक्ट सेंटेंस पर आएंगे और सेंटेंस का फॉर्मेट करेंगे और सेंटेंस द्वारा समझते जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, I have been playing cricket since 2 o'clock. I have been playing cricket. I have been playing cricket since 2 o'clock। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ।
इसका नेगेटिव मैं बता चुका हूँ। नेगेटिव बनाना हो तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। लेकिन अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पिछले क्लास में बता चुका हूँ। इस क्लास में हम बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद उसका आंसर कैसे देंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया को सेंटेंस के पहले लाते हैं और तब उसका फॉर्मेट करते हैं। सहायक क्रिया हैज या हैव बाहर आएगा, उसके बाद फॉर्मेट करते हैं। जैसे हैव आई, हैव बाहर आएगा, हैव आई बीन, हैव आई बीन, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? क्वेश्चन मार्क। हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? क्या मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं? सिंस 2 o'clock हैव पहले आया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट आया, बीन आया, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज हुआ और फिर ये 2 o'clock टाइम आ गया। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। ऐसे सेंटेंस का यूज जब होता है ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आता है, सेंटेंस के पहले आता है, तो ऐसे सेंटेंस का आंसर हम यस और नो में देते हैं। केवल यस भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव में देना हो यस, नेगेटिव में देना हो नो। लेकिन थोड़ा इसको 1-2 सेंटेंस में देना हो, 1 लाइन में देना हो, लिखना जरूरी हो या बोलना जरूरी हो, तो हम डिटेल में इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कैसे फॉर्मेट करेंगे, जैसे हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? यस, यस में देना हो तो यस कॉमा यस आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, फुल स्टॉप। ये आंसर हो गया अफर्मेटिव। यस आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ। हाँ, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ। इसी सेंटेंस को यदि नेगेटिव नॉट में आंसर देना हो, नेगेटिव आंसर देना हो, नहीं मैं 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेलते आ रहा हूँ, फिर क्या करेंगे? सबसे पहले नो, नो कॉमा आई हैव और बीन के बीच में नॉट, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। नो, नो भी यूज होगा और नॉट भी यूज होगा। यहाँ नो भी यूज हुआ, यहाँ नॉट भी यूज हुआ। नो, नो जब शॉर्ट आंसर देना हो तो ओनली सिंगल नॉट नो बोलते हैं। जब डिटेल आंसर दे रहे हैं तो नो, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। इसका सेम ये तो हो गया आंसर जो हम अफर्मेटिव में दे रहे हैं या नेगेटिव में दे रहे हैं। अब इसी सेंटेंस को हमें WH क्वेश्चन में फॉर्मेट करना हो तो WH वर्ड सबसे पहले लगाएंगे और पहले क्वेश्चन को फॉर्मेट करेंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट हो जाने के बाद
हम आंसर कैसे देंगे, जैसे पहले क्वेश्चन फॉर्मेट करते हैं फिर आंसर देने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट have you been playing since मॉर्निंग। अब यहां ध्यान देने की बात है, यहां व्हाट आ गया, ये WH वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया और फिर बीन, हैव और हैव एंड बीन के बीच में सब्जेक्ट। सबसे पहले WH, फिर हैव, फिर यू, सब्जेक्ट, फिर बीन। What have you been playing since morning? आप सुबह से क्या खेल रहे हो, आप सुबह से क्या खेल रहे हो। अब ऐसे सेंटेंस आ गए, इसमें यस में आंसर नहीं देना है, नो में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन है व्हाट, क्या खेल रहे हो, उस जो खेल रहे हो वो बताना है, जो भी गेम खेल रहे हो उसको यहाँ बताना है। तो अब ये इसका आंसर कैसे देंगे। अब सेम अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो हम बोल सकते हैं मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, आंसर हो गया। सबसे पहले आई आएगा, आई हैव बीन प्लेइंग, व्हाट पूछा है ना, व्हाट हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो व्हाट का आंसर देना है। आई हैव बीन प्लेइंग व्हाट, क्या, फुटबॉल। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल कब से, पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस मॉर्निंग जो यूज हुआ है सिंस क्वेश्चन में वही यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग या टाइम दिया हो 5 o'clock 2 o'clock, जो पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम देंगे। सिंस मॉर्निंग लिखा है, पॉइंट ऑफ टाइम है। I have been playing football since morning। आगे सेंटेंस देखते हैं। जैसे हैव यू बीन वर्किंग फॉर 2 years, हैव यू बीन वर्किंग फॉर 2 years, हैव यू बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग for 2 years। क्वेश्चन, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप फॉर क्यों, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है, इसलिए
हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 years? हैव यू बीन वर्किंग फॉर 2 years? आंसर यस और नो में हो सकता है। यदि यस में आंसर दिए तब क्या होगा? यस, यस आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। हाँ, मैं 2 साल से काम करते हुए आ रहा हूँ। मैं 2 साल से काम करते आ रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। नेगेटिव आंसर देना हो तब कैसे करेंगे? नो लगाएंगे। सबसे पहले नो, नो आई हैव not been working for 2 years। नहीं, मैं 2 साल से I have not been working for 2 years। नहीं, मैं 2 साल से काम करते हुए नहीं आ रहा हूं। अब इसी सेंटेंस को जैसे बनाना हो, इस सेंटेंस में थोड़ा एक हैव यू बीन वर्किंग फॉर 2 years? क्या आप 2 साल से काम करते हुए, क्या आप 2 साल से काम करते हुए आ रहे हैं? क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, क्या आप 2 साल से काम करते हुए नहीं आ रहे हैं? मतलब क्वेश्चन भी हो और नेगेटिव भी हो, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे हैव नॉट यू बीन वर्किंग फॉर 2 years? Have not you been working for 2 years? क्या आप 2 साल से काम करते हुए नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है। हैव क्वेश्चन हो गया, इसमें नॉट भी लगा है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आता है तो हैव के साथ ही नॉट लगाया जाता है। ये नहीं कि हैव लगा दिया फिर यू लगा दिया फिर नॉट यहां लगा रहे हैं, गलत। हैव नॉट हैव के साथ आया। हैव नॉट यू बीन वर्किंग फॉर 2 years? यदि ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आंसर यदि अफर्मेटिव में देना हो तो यस आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। नेगेटिव में देना हो नो आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 years। बट क्वेश्चन थोड़ा सा यहां समझने की जरूरत है। हैव नॉट यू बीन वर्किंग फॉर 2 years, तो हैव के साथ साथ नॉट आता है। अगले सेंटेंस में देखते हैं। इसी सेंटेंस में यदि WH वर्ड ला दिया जाए तब कैसे क्वेश्चन बन जाएगा? सबसे पहले W हो जाए, WH वर्ड हो जाएगा। जैसे वेयर हैव यू बीन वर्किंग? Where have you been working for 2 years? क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बन गया WH क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड के द्वारा
ये क्वेश्चन बन गया। वेयर हैव यू बीन वर्किंग फॉर 2 years? आप कहाँ काम करते आ रहे हैं 2 साल से? आप कहाँ काम करते आ रहे हैं 2 साल से? तो इसमें यस और नो का यूज नहीं करना है, यस और नो का से आंसर नहीं देना है, इसमें जगह बताना है कि हम कहाँ काम करते आ रहे हैं। तो कैसे देंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, मैं बैंक में काम करते आ रहा हूँ 2 साल से। कैसे होगा? आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग वेयर, क्वेश्चन है वेयर, तो जगह का नाम बताना है। आई हैव बीन वर्किंग इन द बैंक, फॉर 2 years, और 2 years, full stop. I have been working in the bank for 2 years. इसमें तीनों हो गया, यस नो में और WH का क्वेश्चन हो गया। एक सेंटेंस है हु हैज बीन टीचिंग हियर सिंस 2015। Who has been teaching here? Who has been teaching here since 2015? हु से स्टार्ट हुआ, WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, हु हैज बीन टीचिंग हियर सिंस 2015। अब ये यहाँ नाम पूछा जा रहा है, हु हैज बीन टीचिंग हियर सिंस 2015, नाम पूछा जा रहा है। सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है कि कौन यहाँ पढ़ा रहा है 2015 से, कौन पढ़ाते आ रहा है 2015 से। अब सब्जेक्ट को ही ढूंढा जा रहा है, सब्जेक्ट को खोजा जा रहा है, तो हम सब्जेक्ट का नाम पहले ही लिखेंगे, हु के जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, हु के जगह सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आंसर सेम हम लोग दे सकते हैं। तो हु के जगह किसी का नाम हो सकता है, राम जैसे लिख दिया राम, हु के जगह क्या लिख दिया राम, राम हैज बीन teaching, Ram has been teaching here, या in this school, in this college, कुछ भी हो सकता है। Ram has been teaching here since 2015. Full stop. What he has she been teaching here since 2020. What has she been teaching here since 2020? What लगा है, What has she been teaching here since 2020? अब यहाँ बताना है कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ाती है। सी है, लड़की के लिए आया है, तो सब्जेक्ट बताना है।
तो सबसे पहले आंसर क्या देंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट सी हैज बीन टीचिंग here. She has been teaching. सब्जेक्ट यहाँ बताना है, she has been teaching, सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, she has been teaching math here since 2020. सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है। ऐसे सेंटेंस में इसको कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सुबह से बारिश हो रही है, सब्जेक्ट इसमें नहीं दिख रहा है। ये जो सेंटेंस है ये नेचुरल कलामिटी का सेंटेंस है, प्राकृतिक आपदा का सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है नहीं। तो यहाँ ऐसे केस में इट का यूज करके सेंटेंस को पूरा करते हैं। जैसे इट हैज बीन raining. It has been raining since morning. इसका नेगेटिव रूप क्या हो जाएगा? It has not been raining since morning. अब हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका बनाना हो, ऐसे सेंटेंस को फिर कैसे बनाएंगे? सेम ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले हैज इट बीन raining since morning? Question mark. Has it been raining since morning? आंसर कैसे देंगे? यस इट हैज बीन raining since morning. नेगेटिव में आंसर कैसे देंगे? नो इट हैज नॉट बीन raining since morning. हाँ, सुबह से बारिश हो रही है। नहीं, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। Has it been raining since morning? Yes or no? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट करना हो, कैसे करेंगे? जैसे सेंटेंस हो सकता है, सुबह से बारिश कहाँ हो रही है, जगह का नाम बताना है, कहाँ हो रही है, तो कैसे होगा?
वेयर, वेयर सबसे पहले WHER, वेयर हैज इट, वेयर हैज इट, वेयर हैज इट बीन raining since morning। WH वर्ड आ गया वेयर, तो वेयर जगह का नाम बताना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट तो इसमें ये सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है इट, इट सबसे पहले लाएंगे। इट हैज बीन, it has been raining कहाँ, वेयर पूछा था ना, वेयर का आंसर देना है। it has been raining, जगह का नाम इन दिल्ली, इन मुंबई। it has been raining in Mumbai since morning। Where has it been raining since morning? It has been raining in Mumbai since morning। तो इस क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पहले हम लोग सीख चुके थे। इस क्लास में हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं, उसका अफर्मेटिव आंसर कैसे देते हैं, उसका नेगेटिव आंसर कैसे देते हैं, WH क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट करते हैं और WH क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस हमारा समाप्त हुआ। इस प्रेजेंट टेंस को खत्म करने के लिए हम लोगों ने 8 क्लासेज का यूज किया और प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। अगले क्लास में हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।